हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एक एक करके सारे एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और फिर प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। ये सारे फंक्शन जो है आपके CUET के सिलेबस में है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग फंक्शंस देखने वाले हैं वो है मैक्स, मिन, एवरेज, सम और काउंट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्स। तो मैक्स क्या करता है कि किसी भी कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं उसके हाईएस्ट वैल्यू को दिखलाता है। ठीक है, द मैक्स फंक्शन इन MySQL इज यूज टू रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन ए कॉलम। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, मैक्स और फिर कॉलम का नाम। जैसे इम्प्लॉय टेबल में आपको देखना है कि हाईएस्ट सैलरी कौन सा है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम इम्प्लॉयज। तो जितने भी इम्प्लॉयज हैं उसमें जिसका हाईएस्ट सैलरी होगा वो सैलरी आपको शो कर देगा। उसी तरह मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू दिखाता है, लोएस्ट वैल्यू दिखाता है। तो इसी तरह यहां पर अगर आप मिन सैलरी लिखेंगे तो क्या करेगा, ये मिनिमम सैलरी शो करेगा। ठीक है, उसी तरह यहां पर एवीजी फंक्शन होता है एवरेज के लिए। द एवीजी फंक्शन इन MySQL इज यूज टू रिटर्न द एवरेज वैल्यू इन ए कॉलम। उनका एवरेज निकाल के आपको दे देगा। मतलब आपको एवरेज निकालने के लिए कोई भी अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे देखना है कि इंप्लॉय टेबल में एवरेज सैलरी क्या है, ठीक है, तो वो अपने आप क्या करेगा, सभी को ऐड करके नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करके आपको शो कर देगा। पर उसके लिए आपको लगाना है एवीजी फंक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल लिखना है एवीजी और ब्रैकेट में सैलरी। वो अपने आप एवरेज निकाल के आपको दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट है सम। सम क्या करता है कि ऐड करता है। द सम फंक्शन इन MySQL इज यूज टू रिटर्न द टोटल सम ऑफ ए कॉलम। ठीक है, जैसे आप देखना चाहते हैं कि कंपनी में सैलरी के लिए कितने पैसे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सारे एम्प्लॉय की सैलरी को आप ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको लिखना है सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो लिखने का तरीका क्या है, सम और ब्रैकेट में कॉलम का नाम। ठीक है, कॉलम का नाम जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है सारे सैलरीज का सम निकाल सकते हैं। और उसके बाद लास्ट फंक्शन है काउंट। काउंट होता है सिंपली काउंट करने के लिए। जैसे आप काउंट और कॉलम नेम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज हैं उसको काउंट कर देगा, बस जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उसको काउंट कर देगा। उसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि इंप्लॉय टेबल में कितने रो हैं, है ना, इंप्लॉय टेबल में कितने रो हैं, तो उसके लिए आपको लिखना है काउंट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय। तो इंप्लॉय टेबल में सपोज दैट 10 रो होगा तो वो 10 रिटर्न कर देगा। अगर 20 रो है तो वो 20 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन काम करता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने MySQL ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल है, उसमें आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और सैलरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम सैलरी कौन सा है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है मैक्सिमम सैलरी क्या है, 60,000 है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 60,000 है और मिनिमम कितना है, 20,000। तो चलिए मिनिमम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मिन, तो ये आपको मिनिमम दिखा दिया। उसी तरह एबीजे आप लिखिएगा तो एवरेज दिखा देगा। ठीक है, ये एवरेज सैलरी है। उसके बाद अगर आप सम लिखेंगे तो सारे सैलरी को सम करके दिखा देगा। तो यहाँ पर टोटल सैलरी कितना जा रहा है, 1,70,000। ठीक है, और उसी तरह अगर आप काउंट लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो काउंट में रिजल्ट दिखाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ठीक है आपने सैलरी लिखा है पर सैलरी कितने लोगों का सैलरी है, 4 लोगों का। ठीक है, उसी तरह अगर आप काउंट ऑफ स्टार भी लिखते हैं तो ये रिटर्न करेगा 4, क्योंकि टोटल 4 रो आपके टेबल में। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।